पिंकी, ओ पिंकी, सुनती हो या नहीं? सुबह के 6 बज गए हैं। स्कूल जाने के लिए तैयार होना भी है या नहीं? हाँ माँ, तैयार हो ही गई हूँ। आप बताइए, आपने मेरा टिफ़िन रेडी कर दिया? क्या बनाया है आज आपने मेरे लिए? तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ, आप भी हमेशा मेरे लिए वही आलू की सब्जी बना देती हैं। आपको पता है, मेरे दोस्त स्कूल के अंदर कभी बर्गर, कभी पास्ता और कभी पनीर की सब्जी लेकर आते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है कि अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं। थोड़ा बहुत कमा के जितना पैसा मिलता है उससे ही हम गुजारा करते हैं। तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, फिर जो मन करे वो खा लेना। मायूस पिंकी बिना टिफिन लिए ही स्कूल की ओर उड़कर चली गई। उधर माँ चिड़िया परेशान हो गई कि वो अपने बच्चे की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाई। वो दूसरों के घर पर खाना बनाकर अपना घर चलाती थी। दुखी मन से वो अपने काम पर चली गई। क्या बात है रीमा, आज तुम फिर से लेट हो गई? क्या बताऊं दीदी, उस पिंकी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। हर बार उसी की वजह से लेट हो जाती हूँ। ना तो उसका पढ़ाई पे ध्यान रहता है, ना ही किसी काम काज में। फिर तो उसे समझाओ रीमा, पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो फिर तुम्हारी तरह ही घर घर जाकर काम करना पड़ेगा। उसी दिन शाम को पिंकी आकर रीमा से कहती है, हमारे स्कूल में बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं और मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। उसकी फीस 1500 रुपये मुझे जमा करने हैं। आप मुझे 1500 रुपये दे दीजिए। 1500 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है पिंकी। मुझे नहीं पता, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। आप बस मुझे 1500 रुपये दे दीजिए। ठीक है बाबा, ले लेना 1500 रुपये। चलो, बहुत रात हो गई, अब जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह काम पर जाते समय रीमा ने यह तय कर लिया था कि वह इस बार पिंकी का दिल नहीं तोड़ेगी। तभी उसकी नज़र एक काम करते हुए कौवे पर पड़ती है। वो कौवा लकड़ी काट रहा था। वो उसके पास आती है और सोचती है कि इसी से कुछ काम मांग लूं। भैया, क्या मेरे लायक कोई काम है? इस समय मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। काम तो है, मगर क्या तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो फिर ये सारी लकड़ियां उठाकर शहर चलो, इन्हें मैं वहां पर बेचूंगा। बदले में मैं तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा। ठीक है, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। रीमा लकड़ी का भारी गट्ठर लेके उड़ नहीं सकी, फिर भी वो पैदल ही शहर की तरफ चल पड़ी। पहुंचकर उसने पिंकी को पैसे दिए। ये लो पिंकी, तुम्हारी पिकनिक के लिए पैसे। अरे वाह मम्मी, अब तो मैं पिकनिक पर जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करूंगी। ये मम्मी ने मुझे पिकनिक के पैसे दे दिए। मैं सभी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाऊंगी, वहां पर हम लोग खूब मजे करेंगे। ये जब शाम को पिंकी घर आई तो उसने अपनी माँ को बिस्तर पर बीमार देखा। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, आज तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है क्या? जल्दी से दे दो। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना ही मैं काम पर गई हूँ और आज तो खाने पर भी कुछ नहीं बना पाई हूँ। तो माँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। फिर पिंकी अपनी माँ को लेकर डॉक्टर चिड़िया के क्लिनिक में पहुंचती है। आप प्लीज मेरी मम्मी को चेक कर लीजिए, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। दिखाओ तो जरा। लगता है तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट है और पंखों पर भी जख्म हुए हैं। क्या तुमने कोई बहुत भारी सामान उठाया है? माँ डॉक्टर को सारी कहानी बताती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, और हाँ, अब से भारी सामान बिल्कुल मत उठाना और आराम करना। पिंकी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाती है। उसके मन में बहुत ही अफसोस था क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए ही इतनी मेहनत करी थी। अगले दिन सुबह, अरे पिंकी, आज तो तुम बड़े जल्दी तैयार हो गई। हाँ माँ,
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी पिकनिक पे जाने की ज़िद की वजह से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी और बीमार बनना पड़ा। अब से मैं ऐसी कोई ज़िद नहीं करूँगी। जो तुम बोलोगी वही करूँगी। खूब पढ़ूंगी और बड़े होकर तुम्हारी भी मदद किया करूँगी। मेरी प्यारी पिंकी।